Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni Ilma. Dear class, आज लेसन नंबर 68 में रेशो और प्रोपोर्शन से मुतल्लिक ही पढ़ा जाएगा. और रेशो क्या है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ डैश, कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बराबर होगी, सेम होगी लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की लोएस्ट फॉर्म के बराबर. और सेकंड है द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ अ प्रोपोर्शन, कि प्रोपोर्शन का सेकंड और थर्ड एलिमेंट है उसे हम क्या कहते हैं वो यहाँ लिखेंगे. और आपको पीछे पढ़ा भी आपने एक्सट्रीम और मीन वैल्यूज़ के मुताबिक, उसके मुताबिक आप जवाब देंगे. वन रेशो इज प्रोपोर्शनल टू द अनदर, कि एक रेशो है जो उनसे वो दूसरे की प्रोपोर्शनल है, और अगर उनमें उनकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाए, प्रोडक्ट किया जाए, तो उनका बराबर है जो उनका आंसर किसके आएगा, प्रोडक्ट ऑफ डैश. तो यहाँ पे उसने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कहा है, तो इधर प्रोडक्ट ऑफ क्या आएगा, यू नो वेल. और इसके बाद है टू फाइंड द रेशो ऑफ द टू क्वांटिटीज. अगर दो रेशो, अगर क्वांटिटीज मालूम की जाएं, टू फाइंड द रेशो, रेशो मालूम किया जाए और दो टू क्वांटिटीज का द यूनिट मस्ट बी सेम, उनका यूनिट सेम होना जरूरी है. अ रेशो इज अनदर फॉर्म ऑफ अ डैश फ्रैक्शन, के रेशो है जो सी वो एक दूसरी शक्ल है डैश कॉमन फ्रैक्शन की, इसका आंसर आएगा कॉमन. अ रेशो हैज डैश यूनिट. ये मैं आपको लास्ट लेसन में भी बता चुका हूँ कि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, और हैज नो यूनिट लिखेंगे. इसके बाद कॉलम ए और कॉलम बी बहुत ही आसान है. रेशो का साइन, प्रोपोर्शन का साइन, इसकी लोएस्ट फॉर्म आपने बतानी है, एम रेशो एन बताना है आपने. 25/35 की लोएस्ट फॉर्म उसने बताई हुई है, उसके साथ आप उसको मैच करेंगे. इसके बाद एमसीक्यू ने बहुत ही आसान है, ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी, इसकी एक्सट्रीम और मीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें जो इनमें से वैल्यूज एक जैसी आती हैं, जैसे सी बी मल्टीप्लाई सी इक्वल ए मल्टीप्लाई डी, तो हमारे पास आंसर है जो उनका सी बनेगा. और इसके बाद है द रिड्यूस फॉर्म ऑफ अ 1/4 रेशो 1/2. रेशो की जगह जब हम जानते हैं कि जब इसकी लोएस्ट फॉर्म कन्वर्ट करनी है तो रेशो की जगह मल्टीप्लाई साइन लगा के 1/2 को रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 2/1 आ जाएगा. कटिंग करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्म आएगी वो डी आएगी 1/2. इसी तरह आप 10/15 इज एन इक्विवेलेंट रेशो ऑफ, के जो 10/15 है ये किसकी इक्विवेलेंट रेशो है वो आप बताएंगे. बहुत ही आसान है. इन अ रेशो द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड, के रेशो के अंदर फर्स्ट एलिमेंट को क्या कहते हैं. दूसरा है फिफ्थ में, इन रेशो के अंदर सेकेंड एलिमेंट को क्या कहा जाता है. बहुत ही आसान. इसमें ना तो फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर होगा और ना ही इसमें फ्रैक्शन और न्यूमिनेटर होगा. सिर्फ ये दो लफ्ज हैं. इसमें फर्स्ट एलिमेंट को एंटीसीडेंट कहेंगे या कंसिक्वेंट, और सेकंड में एंटीसीडेंट कहेंगे या कंसिक्वेंट. ये दोनों बहुत ही अहम हैं और आपके एग्जाम में अक्सर आती हैं. और सेकंड लास्ट है द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ द 5, 6 एंड 15, के 5, 6 और 15 का फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा. आप फर्स्ट प्रोपोर्शन की जगह x लिखें और 5, 6 और 7 लिख के और रेशियो फॉर्म में, तो फिर उसको सॉल्व करें एक्सट्रीम और मीन वैल्यूज के मुताबिक, तो आपको आंसर मिल जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन, और इनमें से कौन सा प्रोपोर्शन है. मतलब ये है कि आप एक्सट्रीम और मीन को वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें. जी बिल्कुल, फर्स्ट और लास्ट और सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करें एक्सट्रीम और मीन वैल्यूज को, और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद देखें कि इनमें से आंसर किसका बराबर आ रहा है, किस प्रोपोर्शन का. कि चारों वैल्यूज को सॉल्व करें, जिनका आंसर राइट और लेफ्ट साइड पे इनके एक्सट्रीम और मीन वैल्यूज का बराबर आ रहा होगा वो हमारा प्रोपोर्शन होगा. तो डियर क्लास, तो आज का काम आपका है और इकरा वर्कबुक का पेज नंबर 68 और 69, और आज हमारा आखिरी लेसन था. इसके बाद आपका लेसन मज़ीद नहीं आएगा, और आपके साथ सफ़र बहुत अच्छा गुजरा. हैप्पी जर्नी विद यू. विश यू ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक. और उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे सीनों को इल्म के नूर से मुनव्वर फरमाएंगे, और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, और आप भी मेहनत करते रहें. दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.